आज का जो वीडियो है वो है कक्षा 10 प्रश्नावली है यहाँ पर 1.3 और उसका क्वेश्चन नंबर यहाँ पे है 3। ठीक है, क्या दे रखा है क्वेश्चन कि सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय हैं। आपको 3 संख्या दे रखी है और आपको बताना है कि ये जो संख्या है वो क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है 1/√2, 1/√2। तो आपको क्या करना है, इसका उल्टा मानना है। यहाँ पे ये दे रखा है कि 1/√2 बताइए कि अपरिमेय। तो आपको लिखना है कि माना जो 1/√2 है वो एक परिमेय संख्या है। इसका आपको उल्टा मानना है कि 1/√2 क्या है, एक परिमेय संख्या। अब परिमेय संख्या है तो आपको पता है कि जो 1/√2 होता है यानी परिमेय संख्या जिसे हम p/q के रूप में लिखते हैं, तो इसको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। परिमेय संख्या क्या होती है जिसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। तो यहाँ पर इसको किसके बराबर लिख सकते हैं, p/q के रूप में। और यहाँ पे लिखना है जहाँ p और q सहअभाज्य पूर्णांक है। p और q है जो सहअभाज्य पूर्णांक है और q का जो मान है बराबर नहीं है 0 के। अब सहअभाज्य क्या होता है मैंने आपको बताया था। तो अब यहाँ पे देखो ध्यान से, वज्र गुणा कर लो। आप क्या कर लो, वज्र गुणा कर लो इनको आपस में, या आप क्या करो इसको पहले सरल कर दो। ठीक है ना, इसको आप क्या कर दो, सरल कर दो। तो या तो हर का परिमेयकरण कर दो, ये जो √2 है ये नीचे इसको ऊपर लेके आना, तो या तो हर का परिमेयकरण कर दो या आप वज्र गुणा करके इसको भी सरल कर सकते हैं। ठीक है ना, तो जैसी आपकी इच्छा है आप इसको कैसे भी कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, हर का परिमेयकरण कर देता हूँ। तो 1/√2 है और अब √2 है तो इसको भी √2/√2 से ही गुणा करेंगे और बराबर p/q। √2 को 1 से गुणा करेंगे तो √2 बटा, जब रूट वाली संख्या को रूट वाली संख्या से गुणा करते हैं और दोनों सेम हो तो उसका उत्तर वापस वही आता है। जैसे यहाँ पे इसका रूट है 2, इसका रूट है 2, तो रूट वाली संख्या को रूट वाली संख्या से गुणा करेंगे तो जो रूट तो है वो हट जाएगा और इसका जो उत्तर आएगा वो 2 होगा, बराबर p/q। अब इसको क्या कर लो, आप वज्र गुणा कर लो। ठीक है, तो q ये √2 इंटू q बराबर p इंटू 2। अब √2 इधर रखो और बराबर 2p और बटा q नीचे। अब यहाँ पे देखो ये आपको परिमेय संख्या दिख रही है क्योंकि ये भिन्न के रूप में है, क्योंकि दोनों पूर्णांक है तो ये एक परिमेय संख्या है। लेकिन ये √2 अपरिमेय है, ये हम जानते हैं कि जो √2 है वो अपरिमेय है। ये तो परिमेय है क्योंकि ये भिन्न के रूप में है, दोनों पूर्णांक है तो ये परिमेय संख्या है। लेकिन अगर ये परिमेय है तो ये भी तो परिमेय होगी ना, क्योंकि ये दोनों बराबर है। लेकिन हम जानते हैं कि ये अपरिमेय है। तो यहाँ पे आपको लिखना है कि यहाँ P और Q पूर्णांक है, इसलिए 2p/q एक परिमेय संख्या होगी। अब ये दोनों पूर्णांक है इसलिए ये परिमेय संख्या होगी, लेकिन हम जानते हैं कि √2 है वो अपरिमेय संख्या। तो आपको यहाँ पर लिखना है कि हम जानते हैं
कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो जो हमने कल्पना की थी कि ये जो है वो ये वाली कल्पना कि ये सहभाज्य पूर्णांक है, तो ये गलत है। आपको लिखना है अतः हमारी कल्पना गलत सिद्ध है। अतः 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। जो 1/√2 है वो एक अपरिमेय संख्या है। ये पहला क्वेश्चन आप सरल कर सकते हो। दूसरा देखो यहाँ पे क्या दे रखा है, 7√5। तो वही आपको करना है कि माना 7√5 एक परिमेय संख्या है। अब ये एक परिमेय संख्या है, तो 7√5 किसके बराबर होगी, P/Q के रूप में। यानी जिसे हम P/Q के रूप में लिख लेते हैं वो क्या होती है, परिमेय संख्या। तो यहाँ P तथा Q सह अभाज्य पूर्णांक है और जहाँ Q का मान नहीं है किसके बराबर, 0 के बराबर। ठीक है, ये एक परिमेय संख्या है, तो ये भी तो एक परिमेय संख्या होती है ना, जिसे हम P/Q के, तो ये दोनों बराबर हो गए। ठीक है, अब देखो √5 इधर रख दिया हमने, 7 इधर गुणा में नीचे भाग में, तो P/7Q, P/7Q। अब ये क्या आ गई, भिन्न के रूप में आ गई, और P और Q क्या है, पूर्णांक है, हमने माना था। तो ये एक परिमेय संख्या होगी, ये एक परिमेय संख्या होगी। तो यहाँ पे आपको लिखना है कि यहाँ P और Q पूर्णांक हैं, इसलिए P/7Q एक परिमेय संख्या है। P और Q क्या है, पूर्णांक है, इसलिए P/7Q ये जो है वो परिमेय संख्या है। लेकिन अब ये परिमेय संख्या है तो ये भी तो परिमेय संख्या होगी, क्योंकि दोनों बराबर है। लेकिन हम जानते हैं कि जो √5 है वो क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ पे आपको लिखना है कि हम जानते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। जो √5 है एक अपरिमेय संख्या है, अतः हमारी जो कल्पना थी ये वाली, ये दोनों क्या है, सहभाज्य पूर्णांक है, ये एक परिमेय संख्या है, वो गलत थी। कल्पना गलत सिद्ध होती है। तो जो आपके 7√5 है एक अपरिमेय संख्या, अतः 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है ना, तो इस तरह से आपको ये भी सरल करना है। अगला देखो यहाँ पे तीसरा, 6 + √2। तो यही आपको करना है कि माना 6 + √2 एक परिमेय संख्या है।
क्या मानना है कि 6 प्लस रूट 2 एक परिमेय संख्या है। अब 6 प्लस रूट 2 एक परिमेय संख्या है, तो इसको हम p बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं। तो यहाँ p, यहाँ जो है p तथा q सह अभाज्य पूर्णांक हैं और q का मान नहीं है किसके बराबर, 0 के बराबर। ये हमने क्या माना, एक परिमेय है, तो हम परिमेय संख्या को क्या लिख सकते हैं, p बटा क्यू। तो ये दोनों बराबर हैं। अब 6 इधर प्लस के इधर आएंगे तो माइनस के, तो रूट 2 बराबर p बटा क्यू माइनस 6। इसको आप सरल कर दो, इसका हर मैंने 1 मान लिया। तो रूट 2 बराबर q, दोनों का एलसीएम आ गया, q का भाग q में एक बार, एक को p से गुणा किया तो p, माइनस 1 का भाग q में q बार, q को 6 से गुणा किया तो 6q। अब यहाँ पे देखो ये क्या बन गई, भिन्न बन गई। और भिन्न क्या होती है, परिमेय संख्या होती है, क्योंकि p बटा क्यू भिन्न है, तो जो भिन्न के रूप में होता है वो क्या होती है, परिमेय। तो ये परिमेय है। अगर ये परिमेय है तो ये भी तो परिमेय होगी, क्योंकि दोनों बराबर है। ये परिमेय है तो ये भी तो परिमेय होगी, क्योंकि दोनों बराबर है। लेकिन हम जानते हैं कि रूट 2 जो होती है वो अपरिमेय है। तो हमने जो कल्पना की थी कि ये एक p बटा क्यू जो है यहाँ सहभाज्य है और ये एक परिमेय है, वो गलत है। ठीक है ना। तो आपको लिखना है कि यहाँ p और q पूर्णांक है, अतः p माइनस 6q बटा q एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। लेकिन हम जानते हैं, हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं कि जो अंडर रूट 2 है एक अपरिमेय संख्या है। अतः जो हमने कल्पना की थी कि ये जो है 6 प्लस रूट 2 एक परिमेय संख्या, ये गलत सिद्ध होती है। अतः 6 प्लस रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है। तो आप इस तरह से ये जो तीनों क्वेश्चन है वो सरल कर सकते हैं।